उस रात सिर्फ एक सर्कस नहीं जला था, एक मासूम बेटे का बचपन भी जल चुका था। जो मुखौटा हंसाता था, अब वही मुखौटा जलाने निकला है। दीमापुर गांव का नाम हर जगह मशहूर था। वजह थी जॉनी जोकर। उसका रंगा हुआ चेहरा, ऊंची टोपी और हाथ में रंगीन बॉल्स का करतब। लोग दूर दूर से उसे देखने आते थे। कोई हंसता, कोई तालियां बजाता, पर कुछ सिर्फ मजाक उड़ाते। जॉनी कभी बुरा नहीं मानता। कहता, लोग हंसते हैं, बस यही काफी है। लेकिन उसका 12 साल का बेटा राजू हर ताने को चुपचाप निगलता रहता। उसे पसंद नहीं था कि लोग उसके पिता को जोकर कहें। एक दिन जॉनी ने उसे पास बुलाया और एक जोकर का पुराना मुखौटा उसे थमाया। बेटा, अब तुझे रंग नहीं लगाना पड़ेगा। ये मुखौटा पहनना और हंसाना। पापा, मुझे नहीं करना ये सब। पर बेटे ने पिता की बात मान ली और मुखौटा अपने पास रख लिया। कुछ ही दिनों बाद गांव में मेला लगा। पूरा गांव सर्कस में उमड़ा पड़ा। जॉनी, उसकी पत्नी और राजू तीनों मंच पर थे। करतब चल ही रहा था, तभी आग लग गई। सारे लोग इधर उधर भागने लगे। जॉनी ने बच्चों को बचाया, राजू को बाहर निकाला, लेकिन जब वो अपनी पत्नी को लेने लौटा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जॉनी और उसकी पत्नी आग में जलकर मर गए। सिर्फ राजू बचा। अगली सुबह सब राख हो चुका था। सिर्फ एक बक्सा बचा था, जिसमें था कुछ कपड़े, वही मुखौटा, जॉनी की घड़ी और उसकी मां की राख में मिली चूड़ियां। राजू ने राख को एक कपड़े में बांधा और बक्सा लेकर गांव छोड़ दिया। कई दिनों तक राजू अलग अलग गांवों में घूमता रहा, करतब दिखाता, 2 रोटियां कमाता। पर एक रात कुछ अजीब हुआ। उस मुखौटे से तेज रोशनी निकली। राजू डर गया। जैसे ही उसने मुखौटा उठाया, वह अपने आप उसके चेहरे पर चिपक गया। हटाओ, ये क्या हो रहा है? लेकिन मुखौटा नहीं हटा। तभी जॉनी की आत्मा प्रकट हुई। बेटा, मुझे जलाया गया था। वो हादसा नहीं था। राजू ने देखा, सर्कस में कुछ लोग जानबूझकर आग लगा रहे थे। गांव के ही लोग थे। और जॉनी की आत्मा अब राजू के शरीर में समा चुकी थी। अब राजू नहीं, जोकर बन चुका था। वही मुखौटा पहने वो गांव वापस लौटा। हर उस इंसान को ढूंढा जिसने उसके पिता को जलाया था। लोग डर कर भागने लगे, लेकिन वह जोकर अब हंस नहीं रहा था। आग की तरह जल रहा था। एक एक कर वो सब पकड़े गए, उसी जगह लाए गए जहां सर्कस चला था, और वहीं जला दिए गए। मरते वक्त वो सब अपना गुनाह कबूल कर रहे थे, माफी मांग रहे थे जॉनी से, पर बहुत देर हो चुकी थी। राजू ने मां की राख और चूड़ियां उसी जलती जगह पर रख दी। फिर मुखौटा पहने वो जंगलों में कहीं गुम हो गया। कहते हैं, आज भी किसी मेले में अगर कोई जोकर हंसते हंसते रोने लगे तो समझ लेना जॉनी लौट आया है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगली बार
किसी जोकर का मजाक उड़ाने से पहले 2 बार सोचें। क्या पता वो जॉनी हो